सारी सेना राम जी की पार हुई। जिस नाम के बल पर पत्थर नहीं डूबे, उस नाम के बल पर हम और आप क्या डूब जाएंगे। इसलिए भगवान के नाम का बहुत विश्वास रखा करो। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। राम जी आगे चले। राम जी ने देखा कि रावण एक पर्वत पर, उसका एक विशेष स्थान था, वहां नाच गाना सुन रहा था। तो राम जी जहां रुके थे समुद्र पार तंबू लगाकर, वहां पर कुछ चमक रहा था। तो राम जी ने विभीषण से पूछा, क्यों भाई विभीषण जी, ये क्या चमक आ रही है। तब विभीषण जी ने कहा, प्रभु माता मंदोदरी के कानों के बालों की चमक है ये। अब सोचो, माता मंदोदरी ऐसे बाले पहना करती थी जिसकी चमक पूरी लंका में जाया करती थी। हाँ, तब क्या हुआ, राम जी एक बाण मारते तो कुंडल गिर गए, रावण का मुकुट गिर गया। रावण घबराया, कौन है, खबर लगी राम जी आ गए। अब तो राम जी पार हो गए, और रावण देखो फिर भी निश्चिंत है। कुछ भी कहो आप, पर मानना पड़ेगा कि रावण बहुत बड़ा भक्त था। भक्त ना होता तो राम जी जिनके दर्शन करने को लोग तरसते हैं, वो उनसे लड़ने को खड़ा है। भक्तों को जब हजारों साल तपस्या करते हैं तब दर्शन का मौका मिलता है। उसने कितना पुण्य किया होगा जिसने राम से लड़ने का सौभाग्य पाया, है ना। कितना पुण्य हुआ हो। रावण अब यहां राम जी के पांव हनुमान जी दबा रहे हैं, लक्ष्मण जी दबा रहे हैं। राम जी ने कहा, भाई ये चांद को देखना जरा, ये चांद में काला सा धब्बा क्या है। तो सबने अपने अपने ढंग से उत्तर दिया, चांद में काला। आपने भी बचपन में चांद को देखा, अभी भी देखा, पर बचपन में काफी ख्याल आता था ये चांद कहाँ। हमारे गांव में एक बूढ़ी माँ रहा करती थी, हम बच्चे थे तो उनके पास जाया करते थे। अम्मा से पूछा, मैया ये चांद, छोटे थे हम और हमारे संग और भी बच्चे थे, तो हमने पूछा, मैया ये चांद, ये ऊपर क्या है ये। तो वो कथा सुनाती थी, बेटा ये चांद बादल पहले बिल्कुल नीचे रहा करते थे। तो एक मैया झाड़ू लगा रही थी, तो झाड़ू लगाकर खड़ी हो तो उसके सिर पे चांद लग जाए। तो उसको गुस्सा है और उसने एक झाड़ू मारी चांद पर, तो बादल पूरा ऊपर भी चला गया और झाड़ू का निशान, वो दाग चांद का वही दाग है। ऐसा कह के बहला दिया करती थी। राम जी ने भी पूछा सुग्रीव से, कहो भैया ये क्या है। तो सुग्रीव ने अपने ढंग से उत्तर दिया, नाथ जैसे मेरे भाई की छाया मेरी पत्नी पर पड़ गई थी, जैसे मेरे भाई की छाया मेरे राज्य पर पड़ गई थी, उसी प्रकार पृथ्वी की छाया पड़ रही है इस पर। चलिए हनुमान जी का उत्तर बड़ा, हनुमान जी से पूछा ये चांद में दाग क्या है। तब हनुमान जी ने कहा, प्रभु ये चांद में जो दाग है वो दाग नहीं है, जरा ध्यान से देखो तो उसकी कालीमा सांवली है। चांद में जो है ना वो सांवला रंग है। तो कहा हनुमान जी ने कि प्रभु चांद के दिल में आप बैठे हैं, वो दाग नहीं, आप हैं, आप सांवले हैं ना। चांद आपका चिंतन करता है तो आप बस गए हैं उसके दिल में। तो वो छवि देखिए, हनुमान जी से सीखो। हनुमान जी चांद में भी राम का दर्शन करते हैं। कहने का अर्थ ये है कि भगवान का प्रेम से इतना भजन करो कि जहां देखो वहां बस राम ही नजर आए, वहां भगवान ही हम जिसे देखना चाहते हैं वो नजर आए।
वो नजर आना चाहिए। बस यही है भक्ति, यही है भक्तों के लक्षण। हम बिहारी जी को देखना चाहते हैं तो आपकी आंखों में काली पुतली है, वो बिहारी जी, हाँ वो बिहारी जी का स्वरूप है। अरे काला कोई भी रंग देखो, उसे काले रंग में किसका दर्शन कर लो, क्योंकि बिहारी जी, जगन्नाथ जी, द्वारिकाधीश जी, एक श्रीनाथ जी का सब काले हैं। जिसे देखो उसके स्वरूप पर आंखों की पुतली काली, सिर पे बाल काले। अरे जहां दर्शन करो बस वही बिहारी जी हो, बस बिहारी जी। अब राम जी ने कहा एक मौका और रावण को देना चाहिए सुधरने का। तो हनुमान जी तो गए हैं, अब कौन जाए समझाने? अंगद जी गए, अंगद जी गए। अंगद जी बड़े चतुर हैं। अंगद जी गए, रावण के यहां गए, अपना गदा बाहर कर दिया। हनुमान जी गए, रावण ऊपर बैठा है, सेना सजी है और अंगद जी खड़े हैं, बात कर रहे हैं। रावण बोला बंदर कौन है? अंगद को लगा बैठने, इसको अतिथि सत्कार करना नहीं आता। अच्छा रावण जो था ना विद्वान भले था, पर वो कोई विद्वान तो था, विद्या तो थी, पर विद्या का कोई प्रयोग नहीं था जीवन में, है ना, वर्तमान में कोई प्रयोग करना वो नहीं जानता था, अतिथि सम्मान नहीं करता था। तब अंगद जी पूंछ की लंबी सी आसन बनाए और अंगद जी अपनी पूंछ की सिंहासन पर रावण से ऊपर बैठे। रावण यूं देखता, रावण कहा बंदर कौन है? हनुमान